द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण शास्त्र का वह ग्रंथ है जिसको आचार्य वरदराज ने लिखा है। सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण से लघु सिद्धांत कौमुदी का आरंभ करते हुए आचार्य वरदराज ने मंगलाचरण किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसी भी ग्रंथ को निर्विघ्नतापूर्वक समाप्ति के लिए आचार्य लेखकों के द्वारा मंगलाचरण की परिपाटी है, और इसी क्रम में आचार्य वरदराज ने माँ सरस्वती को नमन करते हुए पाणिनीय शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। यह मंगलाचरण है। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। इस पर ज़्यादा विवेचन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मुख्य रूप से जो आवश्यक है उस पर चलते हैं। सबसे पहले संज्ञा प्रकरण में 14 माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख है, जो आपके सामने है। इसको वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय के नाम से भी जाना जाता है। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं: अ ऊण, ऋल एवों, ऐऔच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घटधस, जबगडदश, खफ छठ थ चटतौ, कपय, सससर, हल। आप देख रहे हैं कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में हलंत लगा हुआ है। इसके बारे में आगे बताया जाएगा। और अयूण, ऋल एवं ऐऔच तक आप देख रहे हैं कि अंतिम वर्ण को जो इसमें हलंत लगा हुआ है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे स्वर हैं। उसी तरह से हयवरट से लेकर के और लास्ट में अंतिम में हल तक केवल व्यंजन वर्ण है। तो एक तरह से ये वर्ण प्रकरण है, और इसी को आधार बनाकर आचार्य पाणिनि ने पूरे अष्टाध्यायी की रचना की है, जो कि सूत्र रूप में है। इन 14 को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। और इसी के आधार पर अण आदि संज्ञाएं, जिनको आप प्रत्याहार के नाम से भी जानते हैं, ऐसे प्रत्याहार का निर्माण किया जाएगा। अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार आदि संज्ञाओं का निर्माण किया गया है। आगे चल के इस पर विवेचन होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसमें सबके अंतिम में हलंत लगा हुआ है। उसका क्या तात्पर्य है? तो आचार्य वरदराज ने यहीं पे लिखा है, एषाम अंत्या इतः, यानी ये 14 के अंत में जो हलंत लगे हुए हैं वे सभी इत हैं। इत क्या होता है अभी आपको ज्ञान नहीं है इसका। इत एक संज्ञा है। यहाँ पर मैं ये बता देना आवश्यक समझता हूँ कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जितने सूत्रों की रचना की है, लगभग 4000 के सूत्रों की रचना की है। 3978 सूत्र हैं, लगभग 4000 बोला जाता है। इन सूत्रों के जो क्रियाकलाप हैं, यानी इन सूत्रों की जो उपयोगिता है, उसके आधार पर सभी सूत्रों को 6 समूहों में बांटा गया है। वो 6 समूह हैं। एक है संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र।
कहा भी गया है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। हम लोग तीन जो समूह है, सूत्रों के जो तीन समूह हैं, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र और विधि सूत्र पर अभी चर्चा करेंगे। नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र जब आवश्यकता पड़ेगी आगे आएंगे, उस समय उसका विवेचन किया जाएगा। सबसे पहले संज्ञा सूत्र क्या करता है? संज्ञा सूत्रों का काम है केवल संज्ञा करना, यानी नामकरण। पाणिनि ने कुछ अपने अष्टाध्यायी में कुछ ऐसे संज्ञाएं की हैं जिनका उपयोग व्याकरण शास्त्र में किया जाता है। आप सभी जानते हैं, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। किस लिए किया जाता है? उसकी उपयोगिता को इंगित करने के लिए। कभी आवश्यकता पड़े, किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो उस नाम को लेकर के हम वो काम करते हैं। राम इधर आओ, किताब लाओ, तो राम उठ के जाएंगे और किताब को ले आएंगे। तो राम एक संज्ञा किया, उससे राम ही उठेंगे, दूसरा कोई नहीं उठेगा। किताब लाने के लिए तो किताब ही लाएंगे, कोई और चीज़ नहीं लाएंगे। संज्ञा करने का यही प्रयोजन है कि उसके आधार पर हमको काम करना है। तो जो पाणिनि के सूत्र केवल नाम रखते हैं, केवल संज्ञा करते हैं, वो बताते हैं कि इसको ये कहा जाए, इतना ही उसका काम है। उसके बाद नामकरण होने के बाद हमको आगे का काम जो भी होना है उसके लिए अन्य सूत्र हैं। और वो अन्य सूत्र कौन है? दूसरे तरह का एक सूत्रों का समूह है, वह है विधि सूत्र। विधि सूत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो विधि विधान में प्रयोग में आता है, जो व्याकरण शास्त्र में हमें आदेश देता है कि इसके स्थान पर ये कर दिया जाए, या इसको मिटा दिया जाए, या इसको द्वित्व कर दिया जाए, यानी कर दिया जाए, कर दीजिए, कर दिया जाए माने कर दीजिए, ये सूत्र हमें आदेश देते हैं। ऐसे सूत्र जो हमें आदेश, दिशा निर्देश देते हैं कि इसके लिए ये किया जाए, वो किया जाए, तो ऐसे सूत्रों को हम कहेंगे विधि सूत्र। विधि सूत्र यानी अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो विधि सूत्र का मतलब है काम कराने वाले सूत्र। वो सूत्र आपसे काम कराएंगे। संज्ञा सूत्र केवल नाम रखते हैं और विधि सूत्र काम करवाते हैं। और एक तीसरा समूह है सूत्रों का, वह है परिभाषा सूत्र। तो परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं? व्याकरण शास्त्र में प्रायः ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर 2 या 3 सूत्रों का प्रयोग होने लगता है। वहाँ पर जो शर्त होती है किसी सूत्र के लगने की, तो वहाँ 2 सूत्रों को शर्त पूरी हो रही होती है, ये सूत्र भी और दूसरा वाले सूत्र का भी। तो हमारे सामने में प्रश्न उठता है कि हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करें। तो इस तरह का जहाँ पर मतभेद की स्थिति होती है, वहाँ मतभेद को दूर करने के लिए आचार्य पाणिनि के द्वारा कुछ ऐसे सूत्रों की रचना की गई है जो आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। नहीं, यहाँ पर ये सूत्र नहीं, ये सूत्र लगाया जाए। पहला वाला सूत्र नहीं लगाइए, आप दूसरा वाला सूत्र लगाइए। वहाँ पर कुछ सूत्रों के माध्यम से पाणिनि के द्वारा ऐसा दिशा निर्देश दिया जाता है। तो जिन सूत्रों के माध्यम से इस तरह के विवाद को ख़त्म करने के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है, ऐसे सूत्रों को हम कहते हैं परिभाषा सूत्र। तो अभी यहाँ पर हम लोग इस पेज पे हैं, तो आपने देखा येषाम अन्त्या इतः, इन 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं आप देख रहे हैं, सबके अंतिम में हलंत लगा हुआ है। अयुण में ण में लगा है, ऋलृक में क में लगा है। तो ये जो 14 हैं गिनती में जो हलंत लगा हुआ है, इनको यहाँ पर सीधे कह दिया गया कि इन सब को जो अंतिम वाले हैं उनको इत कहा जाएगा। लेकिन आखिर पाणिनि कहीं कहे हैं ना, तब यहाँ इनको इत कहा जा रहा है। तो पाणिनि कहाँ कहे हैं, इस बात को हम लोगों को
पाणिनि के सूत्र से देखना है। और वो पाणिनि का सूत्र आगे इस पृष्ठ पर आप देख रहे हैं, वो सूत्र है जिनसे इत संज्ञा की जाती है, वो सूत्र है हलन्त्यम। इस सूत्र को बताने के पहले जो ऊपर लिखा हुआ है जरा उसको भी समझ लिया जाए। हकारादिषु व्यंजन आकार प्रयोजनम, व्यंजन अन्यथा कार प्रयोजनम, यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका कहीं और आप देखेंगे वहाँ लिखा होगा हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थ, किसी और पुस्तक में इस तरह का मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो आप अयुण से लेकर के आप देखें यहाँ, अयुण से लेकर के ए औच तक अगर अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाए, इत को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब स्वर हैं, स्वर में हलंत नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन हयवरट से लेकर आप देखेंगे हल तक जो अंतिम वर्ण है उसमें हलंत लगा हुआ है, तो वो हलंत तो इत के कारण लगा हुआ है कि वो इत हैं, उनको इत बनाने के लिए हलंत लगाया हुआ है। लेकिन उसके अलावा बाकी सब व्यंजन हैं, फिर भी उसमें हलंत नहीं लगा है। अब जैसे ह को ही देखें यहाँ पर, अब पहले तो ह पूरा दिख रहा है, वास्तविकता में यहाँ पर ह हलंत प्लस अ है। तो आप किसी भी व्यंजन को बिना अ के साथ मिले हुए उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए पाणिनि ने यहाँ कहा कि इन सब में जो आप अ देख रहे हैं, ह में य में जो अ देख रहे हैं वो वास्तव में व्यंजन है, लेकिन उसमें जो आप अ देख रहे हो तो वो अ उच्चारण के कारण हमने लगाया हुआ है। यानी जब आप केवल आपको कहा जाएगा कि हयवरट के वर्णों को लिखिए, तो आपको लिखने में पूरा ह नहीं लिखना है, आपको लिखने में ह में हलंत लगा के लिखना है। ह हलंत, य हलंत, व हलंत, र हलंत, ऐसे लिखना है। क्योंकि आप लिखने में अ की आवश्यकता नहीं है, व्यंजनों को लिखने में आपको अ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप उच्चारण करेंगे तो जैसे बोलेंगे ह उसमें अ आ जाता है। इसलिए यहाँ पर पाणिनि ने कहा कि हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थ, यानी ह आदि में जो आप अ देख रहे हैं लगा हुआ, वो मेरा प्रयोजन केवल उच्चारण को बताने के लिए है कि अ के बिना उच्चारण नहीं हो सकता है। लेकिन लिखने के समय हम हलंत लगा के उनको लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे। हाँ, यहाँ नीचे लिखा हुआ है हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थ। अब आगे देखिए, लण मध्य तु इत संज्ञकः, लण मध्य तु इत संज्ञकः, यहाँ पर एक प्रसंग आएगा, एक सूत्र आगे हम लोग पढ़ेंगे उपदेशजनुनासिक इत में, वहाँ पर एक प्रसंग आएगा कि ये लण में जो ल हलंत अ और ण हलंत है, तो ण तो इत है चूँकि कहा गया ऐसा मंत्या इतः से, लेकिन ल में जो अ है वो केवल उच्चारण के लिए नहीं है। इनका यहाँ पर कहने का तात्पर्य है लण मध्य तु इत संज्ञकः, ल में जो अ है वो भी इत संज्ञा वाला है, और में जो अ है वो इत संज्ञा वाला नहीं है, लेकिन ल में ल हलंत प्लस जो अ बचेगा वो उस अ की भी इत संज्ञा होती है। एक स्थल आएगा आपके सामने में उपदेशजनुनासिक इत, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे उरण रप्रह सूत्र जहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी बस संक्षेप में इतना कि येषाम अंत्या इतः, सब 14 के अंतिम में जो है हलंत वाले इत हैं। ह आदि में जो अ आपको दिखाई दे रहा है हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थ से, वह केवल उच्चारण के कारण लगाया गया है। और लण मध्य तु इत संज्ञकः, लण में जो बीच में अ पड़ रहा है वो इत संज्ञा वाला है, ये आगे आवश्यकता पड़ेगी। अब इत संज्ञा की चर्चा तो बहुत देर से हो रही है, लेकिन इत संज्ञा क्या है? संज्ञा माने नाम। इत नाम कहाँ से आ गया? हम किसको इत कहेंगे? क्या इस माहेश्वर सूत्र में जो 14 अंतिम वाले हैं उन्हीं को इत कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। इत संज्ञा के लिए सूत्र पाणिनि का है हलंत्यम, आचार्य पाणिनि ने लिखा है हलंत्यम। इसका नंबर दिया 113। 113 का नंबर संख्या का क्या मतलब है आप लोग हो सकता है नहीं जानते हो। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं जिनको पाद कहते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद प्रथम अध्याय में। फिर द्वितीय अध्याय में भी ऐसे ही प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। और हर पाद में
कुछ सूत्रों की संख्या है, जैसे किसी पाद में 78 हो गए, किसी पाद में 84 हो गए, किसी पाद में 92 हैं, किसी पाद में 66 हैं। ऐसे सूत्रों की संख्या है हर पाद में। तो कोई सूत्र अष्टाध्यायी में कहाँ पर है, ये हमको पता करने के लिए इन जो नंबर दिए गए हैं सूत्र के आगे, इससे हम पता कर सकते हैं। जैसे जो पहला नंबर दिया है 1, उसका मतलब है कि ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का सूत्र है, यानी बाकी अध्याय में आपको ढूंढने नहीं जाना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां तक में आपको नहीं ढूंढना है, केवल ये प्रथम अध्याय में ही मिलेगा। लेकिन प्रथम अध्याय में तो 4 पाद हैं, तो किस पाद में मिलेगा ये? तो आपको दूसरा जो अंक बता रहा है वो बता रहा है कि ये प्रथम पाद में ही मिलेगा, यानी पहले अध्याय के प्रथम पाद में ही जाना है। पहले अध्याय के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद पर ध्यान नहीं देना है। अगर हमको हलंत्यम ढूंढना है तो अष्टाध्यायी में हमको प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही रहना है। फिर प्रथम पाद में तो मान लीजिए कुछ सूत्र हैं, 60 हो या 65 हो या 70 हो, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ सूत्र हैं। तो कितने नंबर का सूत्र है वो, तो इसको बताने के लिए तीसरे अंक पर आपको ध्यान देना है, वह 3 है, यानी तीसरे नंबर पर यह सूत्र है। यानी अष्टाध्यायी के आरंभ में ही प्रथम पाद शुरू होगा, उस प्रथम पाद में आरंभ में ही प्रथम अध्याय के प्रथम पाद शुरू होगा, प्रथम अध्याय के आरंभ में ही 1 नंबर 2 नंबर सूत्र छोड़कर तीसरे नंबर पर आपको यह सूत्र मिल जाएगा, हलंत्यम। ये तो सूत्रों की पहचान करने का तरीका हो गया कि आप अष्टाध्यायी में कैसे ढूंढोगे, ये बात हो गई। अब ये हलंत्यम जो सूत्र है इसको समझना है। इसमें 2 शब्द है, हल और अंत्यम। हल का मतलब वही जिसमें हलंत लगा हो, अर्थात जो शुद्ध व्यंजन हो, और अंत्यम माने अंतिम। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंतिम में जो हल लगा हुआ हो, अंतिम में जो अंतिम का जो व्यंजन मात्र हो, उसको हम क्या कहेंगे, कब कहेंगे, ये सब चीज़ें इन 2 शब्दों से स्पष्ट नहीं हो रही है। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी का एक नियम है कि अगर कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है किसी सूत्र को स्पष्ट करने के लिए, तो उस सूत्र के पूर्व के सूत्र में से वो 1-2 शब्द अनुवर्तन किए जाते हैं। अनुवर्तन करना, ले लिए जाते हैं, और लेने के बाद जो पूरा बनता है वो सूत्र, उसको अनुवृत्ति कहते हैं। तो सूत्र के नीचे ये अनुवृत्ति आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। ये 2 शब्द हम लिए यहाँ से, एक लिखा उपदेशे और एक ये लिखा गया हल नहीं, इत। अंत्यम और हल तो पहले से है, उपदेशे और इत यहाँ पर लिया गया। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, ठीक है। तो 2 शब्द लिया गया, उपदेशे और इत। अंत्यम हल का तो हम लोग अर्थ कर चुके हैं, जो सूत्र में ही है। अंत्यम हल माने अंतिम हलंत, अंतिम हल, अंतिम व्यंजन। लेकिन उसको क्या कहेंगे, तो कह रहे हैं इत स्यात्, इत होगा, उसको इत कहेंगे। अंतिम में जो हलंत होगा, जो हल होगा, उसको इत कहेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि सब जगह अंतिम में हलंत लगा दिया जाएगा तो इत होगा, हमारे द्वारा भी हलंत खींच दिया जाएगा अंतिम में तो इत हो जाएगा? नहीं, इनका कहना है उपदेश में, केवल उपदेश में। तो उपदेश किनका उपदेश? कहते हैं कि उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश केवल जो व्याकरण के जो आद्य आचार्य हैं, 3 आचार्य हैं, उन्हीं के द्वारा जो कहा गया है और उन्हीं के द्वारा जो अंतिम में हलंत लगाया गया होगा, उसी को इत कहेंगे। ये 3 आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी में जो कुछ कमियां रह गई, उसको आचार्य कात्यायन ने वार्तिक की रचना करके उसमें सुधार किया। और पाणिनि और आचार्य कात्यायन दोनों के एक साथ जो ग्रंथ हैं, उसमें जो भी परिमार्जन करना पड़ा, जो भी कुछ जोड़ना पड़ा, कुछ हटाना पड़ा, तो उसको आचार्य पतंजलि ने अपने
महाभाष्य में उसको स्पष्ट किया है। तो यही 3 आद्य आचार्य कहे जाते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और इन्हीं तीनों के द्वारा जो भी रचनाएं की गई है और उसमें कहीं पर अंतिम में जहाँ हलंत लगाया गया होगा उसको हम इत कहेंगे। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् का यही तात्पर्य है। और यहाँ पर जो कहा सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, यह जो लिखा है इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी सूत्र में, सूत्र का मतलब तो संक्षेप होता है, संक्षेप में कोई बात कहा जाना वही सूत्र का काम है। तो पूरे शब्द आते नहीं हैं सूत्र में, लेकिन जब हम उसको समझते हैं या समझाते हैं, जब व्याख्या करते हैं तो कुछ शब्दों की कमी होती है। तो उन शब्दों को अभी हमने बताया कि उसके पूर्व के पहले के सूत्र से ले लिया जाता है। जैसा कि यहाँ 2 शब्द लिया गया है, उपदेशे और इत लिया गया है। अंत्यम और हल तो पहले से था, सूत्र में ही है। तो जो लिया जाता है उसी को अनुवर्तन करना कहते हैं। और लेने के बाद जो बनता है, पूरा जो वाक्य बनता है, जैसे ये बना है उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, ये बना है, इसी को हम कहेंगे अनुवृत्ति कहते हैं, सूत्र की अनुवृत्ति। तो बच्चों आप लोगों को सूत्र बोल के पढ़ना चाहिए, इससे सूत्र आपको याद होगा। और सूत्र के साथ साथ उसके जिन नीचे की अनुवृत्ति है उस अनुवृत्ति को भी याद कर लेना चाहिए। इससे फ़ायदा होगा कि आपको व्याख्या करने में आपको असुविधा नहीं होगी। सूत्र छोटा सा है, उसमें कौन सा शब्द दूसरे से लेना है शायद ये ध्यान में ना आए आपको, लेकिन अनुवृत्ति अगर याद रहेगी तो आपको उस सूत्र को समझाना आसान होगा। यह व्यावहारिक दृष्टि से उचित है कि आप सूत्र के साथ साथ अनुवृत्ति का भी स्मरण रखें। तो इस प्रकार से हम पहले सूत्र हलंत्यम को आप लोगों को समझा चुके। यह इत संज्ञा करने वाला सूत्र है और इस सूत्र के द्वारा जहाँ कहीं भी इत होगा उस इत से क्या काम हमको करना है वह आगे के सूत्रों में आपको बताया जाएगा। पहले तो नाम रखा गया कि इत कहते किसे हैं, अब उस इत को क्या करना है ये आगे के सूत्रों में आपको बताया जाएगा।